नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों हमें दूरी कितने समय में तय करेंगे। देखिए, ए और बी की चालों का अनुपात क्या है? 5:4। तो ये बी मतलब चाल, और समय का अनुपात क्या होता है? इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी कि 4:5 हो जाएगा। अब देखिए, इसको समय ए को 4 लग रहा है तो बी को 5 लग रहा है, यानी 1 यूनिट इसको अधिक लग रहा है बी को। और ये हमें दे रखा है किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, यानी कि 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू क्या आएगी? 8, और 5 की वैल्यू क्या आएगी? 10। यानी कि ए को 8 घंटे लगेंगे और बी को 10 घंटे लगेंगे। तो बताइए दोनों में दूरी कितने समय तय करेंगे? यानी ए 8 घंटे में, बी 5 घंटे में। दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी का समय का अनुपात दे रखा है 5:4, तो इसकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5। व्युत्क्रमानुपाती 4:5। ये समय का अनुपात है तो ये चालों का अनुपात हो गया। अब देखिए, पहले व्यक्ति की चाल दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4 की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू दे रखी है 16। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, और हमें 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 5, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा आई हमारे पास। दो साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी मान लेते हैं। ए की चाल है 8:5, ये अनुपात दे रखा है। ए की 8 है, बी की 5 है, यानी कि इसकी स्पीड ए की 8 है, 5 से 8 3 अधिक है, और ये दे रखा है वैल्यू में कि 15 किलोमीटर तेज है। पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर अधिक है, यानी 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 5। अब दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरे साइकिल सवार की मतलब बी की, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × 5, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पहले की पूछ लेता तो 8 × 5 40, इसकी 40, इसकी 25। समझ में आया? पहले की 40, दूसरे की 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 कारों की चाल 3, 4, 5 के अनुपात में है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात है। और लिए गए समय का अनुपात क्या होगा भाई? कि चालों का अनुपात दे रखा है 3, 4 और 5। तो देखिए, ये क्या जाएगा? 1/3:1/4:1/5। 3, 4, 5 का हम एलसीएम लेंगे। 3 चौक 12, 12 × 60, क्या आया? 60। 3 से 60 में भाग दिया 20, 4 से 60 में भाग दिया 15, 5 से 60 में भाग दिया 12। तो इसको हटा दीजिए। अब ये अनुपात आया 20:15:12। तो 20:15:12 ये समय का अनुपात है हमारे पास आ गया। ये ऐसे करते हैं। देखिए, जॉगर की चाल और साइकिल सवार की चाल का अनुपात पूछा है। तो चाल क्या होता है? दूरी अपॉन समय। हम क्या करते हैं कि दूरी मान लेते हैं x और समय हम मान लेते हैं t। समय हमने मान लिया t, तो ये क्या होगा? ये साइकिल सवार की चाल हो गई। अब जॉगर की चाल क्या हुआ कि जॉगर उससे आधी दूरी मतलब xy2, और उससे दोगुने समय में तय करता है, यानी कि 2t को लगा। इसकी चाल हो गई जॉगर की। ठीक है, x/2 आधी दूरी और समय लगा उसका दुगना। अब साइकिल सवार की चाल क्या होगी? x/t। ठीक है, t ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? xy
x इंटू टी, और ये इनका गुणा, ये गुणा ऐसे हो जाएगा, ये गुणा ऐसे होगा तो ये कितना हो जाएगा 2t इंटू एक्स, एक्स से x कट गया, t से t कट गया। अब देखिए ये क्या हुआ, 1:4 आया, तो 1:4, यानी कि जो अगर की चाल 1 है तो साइकिल सवार की चाल उसके 4 गुनी है। ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए और बी की चालों में अनुपात क्या दे रखा है, 2:3, ये चालों में अनुपात, और समय का पूछे तो 3:2 हो जाएगा, यानी कि इसको क्या है 1 यूनिट समय अधिक लग रहा है, 2 से 3 1 यूनिट अधिक लग रहा है ए को। तो यही इसने बोला है कि ए क्या है बी से 10 मिनट अधिक लेता है। तो एक की वैल्यू क्या है 10 मिनट, तो 2 की वैल्यू 20 मिनट, 3 की वैल्यू 30 मिनट, ये हमारे पास आ गया है। बी को 20 मिनट लगते हैं, ए को 30 मिनट लगते हैं। लेकिन उसने आप बोल दिया यदि ए अपनी सामान्य चाल की दोगुनी चाल से यात्रा करे, चाल उसकी दोगुनी होगी तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चाल दुगनी तो समय उसका आधा लगेगा, यानी कि 15 मिनट लगेंगे। समझ में आया। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।